ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अभ्यास कार्य पाठ नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस श्लोकों को अपनी आवाज़ में गाना है, उनका अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। प्रिय छात्रों, स्वकीयम साधनम किम भवति, कि अपना साधन क्या होता है। बलम, कहाँ पर, पर्वत पर चढ़ने के लिए। पथि के विस्मः प्रखराः, पथि मन यात्री, यात्रा में, यात्री के रास्ते में क्या टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। पाषाणाः, पाषाणा, पत्थर के टुकड़े। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, हमें अपने उद्देश्य, अपने एम को हमेशा याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचयिता हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, उनको कैसा कवि माना गया है। राष्ट्रवादी, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी को राष्ट्रवादी कवि माना गया है। आगे की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि क्रियापद से चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। त्वं विद्यालयम, त्वं पुरतः चरणम निदेहि, त्वं माने तुम, पुरतः माने सामने, चरण माने पैर, तुम्हें अपने पैर हमेशा आगे रखने चाहिए। निदेहि माने रखना चाहिए। त्वं विद्यालयम चल, कि तू विद्यालय चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेहि, हमें अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मह्यम जलम देहि, मुझको पानी दीजिए। मूढ़ई जही धन आगम तृष्णा, कि हमें मूर्ख हमेशा धन की लालसा में लगे रहते हैं। भज गोविंदम, भज गोविंद, की गोविंद का भजन करना चाहिए, इष्ट देव का भजन करना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार हमें अपने लक्ष्य को, अपने एम को याद करते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न को हम यहाँ खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है कि उचित कथनाम समक्षम आम, अनुचित कथनाम समक्षम न इति लिखत, कह रहा है कि जो सही है उसके आगे आम लिखिए और जो गलत है उसके आगे न लिखिए, अर्थात ट्रू फॉल्स। तो चल देखते हैं। पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा आगे पैर बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, कि पाठ में यही तो बताया है कि हमेशा अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये आम हो गया। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति आम, हाँ जी, कि क्योंकि पाठ में बताया गया है कि वह हमारा जो घर है, निज निकेतन, निज माने अपना, अपना जो घर है वह पर्वत की चोटी पर है। आम, यस, बिल्कुल सही कहा। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, ये कह रहा कि अपना बल रुकावट होता है। नहीं, पाठ में बताया गया है कि स्वकीयम बलम साधनम भवति, कि अपना बल ही वहां पर साधन होता है। तो इसलिए यहां पर ये गलत हो गया है। पथि हिंस्रः पशवः न संति, ये कह रहा है कि वहां रास्ते पर हिंसक पशु नहीं हैं, जबकि पाठ में बताया गया है कि हिंसक पशु हैं। तो इसलिए ये गलत हो गया, न हो गया। गमनम सुकरम अस्ति, कहता है कि पर्वत पर चढ़ना आसान होता है। नहीं, जबकि बताया गया है कि पर्वत पर अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए यहां पर ये न है। सदैव अंतिम में, अंतिम प्रश्न, अंतिम पद कह रहा है कि सदैव अग्रेव चलनियम, कि हमेशा आगे चलना चाहिए। यस, हाँ, हमको लगातार चलते रहना चाहिए। अर्थात अपने एम, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 का यह पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अब अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वाक्य रचनाया अर्थभेद स्पष्टीकृत। कहता है कि यहाँ पर ये 6 सेंटेंस दिए हैं, इन 6 पदों को वाक्य में प्रयोग करिए जिससे इनके अर्थ
स्पष्ट हो जाएं, ताकि अर्थों का पता चलता जाए। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः होता है सामने। तो परितः ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, कि गांव के चारों ओर अनेक पेड़ हैं। पुरतः ग्रामस्य पुरतः उद्यानमस्ति, कि गांव के सामने एक बगीचा है। उद्यान माने बगीचा, गार्डन है। नगः, नगः माने पर्वत, और नागः माने नाग, सांप। कि नगः अति विशालः अस्ति, कि पर्वत बहुत बड़ा है। नागः वृक्षस्य अधः एकः नागः अस्ति, कि पेड़ के नीचे एक नाग है, अर्थात एक सांप है। आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना, कि वृक्षः आरोहणम मा कुरु, कि पेड़ पर मत चढ़ो, पेड़ पर मत चढ़ो। मा माने मत, नहीं, कुरु माने करो। अवरोहणम उतरना, वृक्षात अवरोहणम सुकरम अस्ति, पेड़ से उतरना आसान होता है। तो हम इस प्रश्न को यहां समाप्त करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पद कौन से होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं? विद्यालय पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि बगीचे के सामने एक, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित ही स्नान कर लिया है? खलु माने निश्चित ही, डेफिनेट। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर अनेक पेड़ लगे हुए हैं। विद्यां विना जीवनम वृथा, शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना जीवन बेकार होता है। 5वें का अंतिम पद, सदा भगवंतम भज, कि हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, अर्थात अपने इष्ट देव को सदा याद करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, विलोम पद योजयत। विलोम पदानि योजयत। प्रिय छात्रों, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर इन रंगों के साथ इनका मेल कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पुरतः, पुरतः माने सामने, और पृष्ठतः पीछे, यानी लाल रंग से जो लिखे हैं, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। नीले रंग में लिखा है स्वकीयम अपना, और परकीयम दूसरे का। भीतः डरना, और साहस हिम्मत। अनुरक्ति ही और विरक्ति ही। गमनम जाना, आगमनम आना। तो प्रश्न नंबर 6 को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बेटा 2 पार्ट हैं, ए और आ। तो हम ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में बताया गया है कि लट लकार के पद दिए हैं। लट लकार में होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और लोट लकार में होता है आज्ञा या आदेश के लिए, और विधिलिंग लकार को संभावना या चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। यहां पर प्रिय छात्रों एक चीज ध्यान देने की है कि जो लट लकार में जो पद दिया गया है, वह पद जिस लकार और जिस पुरुष और जिस वचन का है, उसी में हमको लोट लकार और विधिलिंग को परिवर्तन करना है। जैसे पठती में आप सभी जानते हैं, पठती में प्रथम पुरुष एक वचन, उसी प्रकार पट धातु का तो पठतु और पठेत, पठतु लोट लकार में और पठेत विधिलिंग लकार में, तो इनमें सभी में प्रथम पुरुष एक वचन है। खेलसी में मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में भी मध्यम पुरुष और विधिलिंग लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही परिवर्तन होगा। खेल और खेले है। खादंती में प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो खादंतु और खादेयु। पिबामी में उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहां भी पिबानी और पिबेयम। हस्तः, हस्तः में द्विवचन, हस्ताम हसेताम। नयामः, नयाम और नयेम, नयामः
में उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहां पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन ही होगा। अब हम इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, कि जो नीचे जो पद लिखे हैं उनको निर्देश के अनुसार परिवर्तन करिए, बदलिए। जैसे गिरिशिखर, गिरिशिखर पद को हमें सप्तमी एक वचन बनाना है तो वह गिरिशिखरे बन गया। उसी तरह से पथिन सप्तमी एक वचन में इसका पथी होता है। राष्ट्रीय चतुर्थी एक वचन यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राष्ट्रीय। पाषाण का सप्तमी विभक्ति एक वचन में परिवर्तन करना है तो क्या बन गया? पाषाणे। यान, यान माने गाढ़ी, द्वितीय बहुवचने तो यानानी। शक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो शक्ति ही, मति शब्द रूप की तरह चलता है इसका। पशु सप्तमी बहुवचन में पशुषु। तो प्रिय छात्रों, यह आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।